ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो वज्राण नमो रवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभाव सर्वांतर शीर्ष में साजी के अंदर विराजमान है और इसके अंदर अपना पूर्व अधिकार चल रहा है। गाथा नंबर 35 पढ़ लेते। जय राम को विपुर सो परदवमिडं ती जानिदुं चयदि तह सब पर भावे रावण विमुणंचेणाणी ये और के हैं जाने कर पर द्रव्य को नर तजे त्यों और के हैं जान कर पर भाव ज्ञानी पर गाथा नंबर 35। जैसे लोक में कोई पुरुष परद्रव्य को पर वस्तु है ऐसा जानकर छोड़ देता है, त्याग देता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी परद्रव्य के भावों को यह प्रभाव है ऐसा जान करके उसको छोड़ देते हैं। देखो क्या है कि जीव त्याग करता है तो वास्तव में पहला त्याग तो श्रद्धा के अंदर होता है। श्रद्धा के अंदर ना त्यागे तो त्याग होता ही नहीं है। पहला त्याग क्या होता है? पहला त्याग होता है श्रद्धा के अंदर। जीव की श्रद्धा से ना छोड़े और बाहर में कहते रहे छोड़ दिया तो सब चीज़ छूटने वाली नहीं है। नहीं। हाँ, श्रद्धा में पहले पूरा समझ ले। ग्रहण त्याग का खेल क्या है? पहले पूरा समझ ले, लाभ हानि समझ ले हैं और उससे दोष समझे तो जब जाके वो उसको छूटने का नियम उसका कम बनता है। अनादिकाल से जीव तो अपने ऊपर मानक बैठा है, ऊपर का ग्रहण कर रखा है उसने। ग्रहण हुआ तो है नहीं है, ग्रहण का मान रखा है कि मुझे ग्रहण हुआ है, लेकिन ऐसा ग्रहण हुआ समझते पर ग्रहण होता नहीं है। तो इस मान्यता को तोड़ना है बार बार कि भैया पर से मेरा ग्रहण नहीं होता, मेरा ग्रहण पर से नहीं होता। और धीरे धीरे अभ्यास के बल से ऐसा नहीं है, शांति प्रकट होती है, वो सहसा प्रकट होती है और पता भी लगता है कैसा है। अनादिकाल का मोह नहीं जाएगा ऐसा नहीं है, जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा? अभ्यास के बल से जाएगा। हाँ जाएगा भैया। और आनंद नहीं आएगा ऐसा नहीं है, आनंद भी आएगा। कैसे आएगा? अभ्यास के बल से आएगा। शांति निर्भरता सब आएंगी। देखो लोग के अंदर मन के साई जी बहुत होते हैं। आप किसी कुछ कह दो, बुरी बात कह दो, कोई तो ज़्यादा बुरा नहीं मानते, कुछ कह दो है ना। लेकिन ऐसा होने पर तत्वज्ञानी ना हो तो संवेदनशील नहीं है। तत्वज्ञानी जीव हो तो शांति उसकी अलग होती है, क्योंकि वो स्वभाव को जानता है अपने। वो हर चीज़ का समाधान स्वभाव से निकालता है कि मेरे ज्ञान स्वभाव में क्या फ़र्क पड़ा, मेरे ज्ञान स्वभाव में क्या गया, मेरे ज्ञान स्वभाव में क्या आया। जबकि वो भारी जो व्यक्ति है वो कषाय को मंद करने में धर्म समझता है। कषाय नहीं करने भैया, कषाय से पाप बनता है, कषाय नहीं करनी चाहिए। लेकिन वास्तविक धर्म का स्वरूप क्या है वो उसको नहीं समझता। वास्तविक धर्म का स्वरूप क्या है कि स्वयं को जाने भैया कि मैं कौन हूँ। तो टीका हो गई थी इसकी यहाँ तक की। तो बस इसी प्रकार यहाँ पे अपना बात चली थी। इसी प्रकार किस प्रकार? जिस प्रकार उसने वस्त्र त्याग दिया। कैसे त्याग दिया वस्त्र? कि उसको पर जान करके वस्त्र को त्याग दिया था। ऐसा जान करके उसने वस्त्र को त्याग दिया। इसी प्रकार ज्ञाता भी भ्रमवश परद्रव्य के भावों को ग्रहण करके उन्हें अपना जानकर अपने में एक रूप करके सो रहा है। ज्ञाता कौन है? मतलब यहाँ पे ज्ञाता माने आत्मा। ज्ञाता माने आत्मा की जगह रहो अपने को मैं, है ना। कौन सो रहा है? मैं सो रहा हूँ। कैसे सो रहा हूँ? भ्रमवश सो रहा हूँ। क्या मान के? परद्रव्य के भावों को अपना जान करके। भाव किसके हैं? परद्रव्य के। और मान क्या लिया उनको? अपना जान लिया। और जान तो अपना लिया, जानकर क्या हो गया? सो गया। क्या कर लिया जान करके? सो गया। भ्रम बस सो गया। अब उसे पता भेद ज्ञान ही नहीं है, भेद अभ्यास ही नहीं है। बस इंद्रियों का जैसे विषय बनते गए वैसे सुधु मानता रहा। इंद्रियों के विषय अच्छे बनते रहे तो सुखी मानता रहा, और इंद्रियों के विषय बुरे बनते रहे तो क्या करता रहा? अपने को दुखी मानता रहा। परद्रव्य के भाव पढ़ो या करना योग, उनके चरण योग जो हैं कि परद्रव्य के भाव क्या क्या हैं, द्रव्य कितने होते हैं, गुण कितने होते हैं, उनके सामान्य गुण कितने होते हैं, विशेष गुण कितने होते हैं, प्रत्येक द्रव्य गुण कहाँ पर हैं, कैसे काम करते हैं,
तो समझ में आएगी बात कि भैया ये द्रव्य के भाव जो हैं वो कौन से हैं, मेरे भाव जो हैं वे कौन से हैं। सामान्य गुण बताया ना, सामान्य गुण कितने सामान्य गुण होते हैं? 6 ऐसे 22 होते हैं। गलत, वैसे अनंत होते हैं लेकिन 6 होते हैं। कौन कौन से? नहीं, अरे सामान्य गुण भाई, खूब पढ़ लिया। अस्तित्व हाँ, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व और अगुलभूत, अग्रलोक। 6 सामान्य गुण होते हैं ना। तो ये सामान्य गुण क्या है कि सब द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। ये सब जो कोई भी द्रव्य होगा इनके अंदर, सबके अंदर ये गुण होंगे, उन्हें कहते हैं सामान्य गुण। लेकिन जो सब द्रव्यों के अंदर ना पाकर अपने अपने द्रव्य में रहते हैं उसे कहते हैं विशेष गुण। तो पुद्गल का विशेष गुण कौन सा है? पुद्गल के विशेष गुण कौन से हैं? स्पर्श, रस, वर्ण, गंध। हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो हैं ये जो है पुद्गल के विशेष गुण हैं। और जीव के विशेष गुण कौन से हैं? सम्यक वो सुख चारित्र, सुख चारित्र। अरे अपने गुण बता दो भाई। ये नाम पर क्या, नाम क्या है आपका? नाम जीव के गुण हैं ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य हैं, ये जीव के गुण हैं। तो इस तरह दो तरह बताया है। एक सामान्य गुणों में तो क्या करता है कि जीव की जो पहचान होती है वो सामान्य गुण से है तो सही, लेकिन सामान्य गुण से अलग अलग पहचान नहीं हो सकती जीव द्रव्य के, पुद्गल द्रव्य के, क्योंकि दोनों गुण कॉमन है। लेकिन विशेष गुण ऐसे हैं जिनसे जीव द्रव्य अलग पहचान में आता है। ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति, श्रद्धा, इनसे क्या होता है, इनसे जीव अलग नजर आता है। और पुद्गल के साथ मिलाकर देखने से वो ऐसे बल लगता है ये इस रूप हो गया हो, जबकि वो उस रूप किसी भी काल में होता नहीं है। जीव के गुण हैं ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। तो कहने बहुत सारे बता दिए, इन्हें भी एक ऐसा गुण बताओ जिसके द्वारा जीव पहचान में आ जाए। तो कहने लगे भैया श्रद्धा के द्वारा जीव पहचान में आता है, सुख के द्वारा नजर नहीं आता। किसके द्वारा नजर आता है? मात्र एक लक्षण ऐसा दिया जीव का, ज्ञान लक्षण, कि ज्ञान के द्वारा जीव पकड़ ले पूरा जीव पकड़ में आ जाएगा। क्यों कहा ज्ञान लक्षण? ज्ञान लक्षण क्यों दिया? बाकी तो जीव गुण अनंत है तो अन्य गुण भी दे देते, ज्ञान लक्षण ही क्यों दिया? वो युगल जी की वो है ना तत्व चर्चा गोष्ठी, तो उसके 10-12 प्रश्न है तत्व चर्चा के। अब हमारे जो प्रश्न पूछे तत्व कि स्वाध्याय बैठ जाओ तो भाई प्रश्न बताओ, तुम्हारे मन में प्रश्न क्या है? तुम्हारे प्रश्न क्या होंगे कि भाई मैं तो नींद आज बहुत आ रही है, और मैं तो खाना कम खा रहा हूँ, या मेरा चिंतन नहीं चल रहा है मुझे स्वाध्याय बढ़ाना है, मुझे आत्मज्ञान हो नहीं हो रहा। तत्व चर्चा सुनो उनकी। तत्व ज्ञानियों के प्रश्न कैसे होते हैं? ज्ञान सपर प्रकाशक है, तो ये समय पर प्रकाशक एक समय की एक पर्याय है कि दो पर्याय हैं? ज्ञान सपर प्रकाशक है तो स्वयं को और पर को एक साथ प्रकाशित करता है कि अलग प्रकाशित करता है? पर्याय एक समय की है तो एक समय में आती भी है चली भी जाती है कि उसमें 2 समय हो जाते हैं आने जाने के अंदर? तत्व चर्चा सुनो आप उनकी, युगल बाबू जी की, तब पता लगे तत्वों की चर्चा कैसे होती है। अभी हम तो स्थूल अपना जो समझ लिया उसके प्रश्न मन में उठा लिए, और लगता होगी तीसरी। क्वेश्चन कैसे मन में उठते हैं ज्ञानियों के, वो आप पढ़ो वहाँ से। क्या बात चल रही थी अपनी पीछे? क्या आवाज़ छोड़ गए थे अभी? कुछ बात चल रही थी? हाँ, सामान्य गुण और विशेष गुण। तो विशेष गुण के अंदर जो जीव का ज्ञान गुण है उसके द्वारा जीव की पहचान होती है, और ज्ञान गुण की पहचान जाने पर जीव पहचान में आता है। क्यों? क्योंकि जीव के मुख्य 3 गुण बताए, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। कितने गुण बताए? 3। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। श्रद्धा मोहनी है, जो दर्शन मोहनी है वो श्रद्धा को विपरीत करता है। चारित्र मोहनी है, चारित्र को विपरीत करता है। जो ज्ञानावर्णी ज्ञान को कम करता है, विपरीत नहीं करता। समझ आया? ज्ञान तो बिल्कुल बराबर काम कर रहा है, ज्ञान दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? वो श्रद्धा गुण उल्टा काम कर रहा है, और जो चारित्र गुण है वो उल्टा काम कर रहा है। उनसे पहचान नहीं होगी। जो ज्ञान गुण काम तो कर रहा है लेकिन सही काम कर रहा है, उल्टा काम नहीं कर रहा, उससे पहचान होगी। टोडा में लिखा फिर कि भाई यदि ज्ञान इतने बढ़िया है तो ज्ञान को मिथ्या ज्ञान क्यों लिखा? टोडा ने लिखा शास्त्रों के अंदर मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र। तो ज्ञान मिथ्या कैसे हुआ? यदि ज्ञान अपना काम करता है और वो ज्ञानावरणी उदय के कम जानता है, या ज्ञानावरणी कर्म बढ़ जाए तो पूरा जानता है? दो ही तो अवस्थाएं हैं उसकी। उल्टा जानने की व्यवस्था तो ज्ञान के अंदर नहीं है। ज्ञान तो क्या करता है? ज्ञान तो मात्र जानता है। तो उल्टा उल्टा जानना कहाँ से आया? ये उल्टा ज्ञान उल्टा जानता है क्या? ज्ञान तो जानता है, और ज्ञान तो सही जानता है, जैसा है वैसे जानता है।
वो तो ये भी जान लेता है बादशाह कि श्रद्धा मिथ्या है सम्यक है, चारित्र सम्यक है या मिथ्या है, वो तो इतनी बात भी जान लेता है। और शास्त्र आदि पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, गाथाएं पढ़ते हैं, वो तो इतना भी जान लेता है कि तू विषय में मग्न है कि शास्त्र में मग्न है, तो इतनी बात भी जान लेता है। तो फिर मिथ्या कहाँ से आया उसके अंदर? तो टोडे में लिखा है कि ज्ञान मिथ्या नहीं होता, मिथ्या श्रद्धा के कारण मिथ्या कहा जाता है। क्या कहा? श्रद्धा के कारण, मिथ्या श्रद्धा के कारण ज्ञान मिथ्या कहलाता है। हाँ, वो मिथ्या श्रद्धा के कारण ज्ञान मिथ्या कहलाता है। ज्ञान तो अपना काम बराबर कर रहा है। ज्ञान कितने, अब पत्नी गलत काम करे तो बदनाम पति भी हो जाता है, पति बाहर में जाए गलत काम करे, पत्नी गलत काम करे हैं तो पति बदनाम हो जाता है। इसी तरीके से वो श्रद्धा जो है, वो जो मिथ्या श्रद्धा हो रही है अनादिकाल से भ्रमवश है, वो श्रद्धा के अंदर जानना नहीं है, श्रद्धा के अंदर चेतना नहीं है। श्रद्धा तो बस श्रद्धा है, वो तो प्रणम कर रही है, मोह के वशीभूत होकर अज्ञान रूप प्रणम कर रही है। और तुम श्रद्धा से कहो सही हो जा, तो श्रद्धा श्रद्धा सही नहीं होगी। श्रद्धा को सही करने की चाबी ज्ञान के पास है। क्या बताया? श्रद्धा को सही करी चाबी ज्ञान के पास। हाँ, श्रद्धा, आप श्रद्धा से सिर्फ फोड़ो कि तू सही हो जा, सही हो जा, सही हो जा, तो श्रद्धा सही नहीं होगी। श्रद्धा को सुनती नहीं है, श्रद्धा बहरी होती है। आपने देखा होगा जहाँ रुचि पड़ जाती है, जहाँ एक तरफा फैसला हो जाता है, वहाँ पर दिमाग काम नहीं करता, वहाँ तो भी रुचि काम करती है। श्रद्धा तो एक तरफ फाड़ती है चिट्ठे को। श्रद्धा सुनने पसंद नहीं करती, जो रुचि का विषय होता है उसके खिलाफ वो सुनने पसंद नहीं करती। तुम सुनाओ भी तो मेरा मन नहीं कर रहा भाई सुनने का है। श्रद्धा के खिलाफ कोई बात करो तो सुनना पसंद नहीं करते। श्रद्धा, अब सब दोष तो है मिथ्या श्रद्धा का, और दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत देते हैं ज्ञान के अंदर। तो ज्ञान के अंदर दिक्कत नहीं है, ज्ञान तो दिक्कत को खोलने की चाबी है। ताला लगा है श्रद्धा पे, और चाबी किसके पास है? चाबी है ज्ञान के पास। समझ में आता है जी? हाँ जी। बहुत चिंतन करा इन बातों का, ऐसे नहीं बात समझ में आती है। बहुत टोटल जी बहुत पढ़ा और बहुत चिंतन करा बैठ बैठ के, तब जाके बातें समझ में आती हैं। ऐसे ही ये चीज़ें हल्की में नहीं समझ में आती। श्रद्धा से श्रद्धा नहीं खुलती, दिक्कत श्रद्धा के अंदर है। अब ताले से ताला नहीं खुलेगा, ताला कहाँ से खुलेगा? चाबी, चाबी कहाँ पर है? वो चाबी ज्ञान के पास है, ज्ञान के पास। हाँ, अब चाबी ना लगाए, दोष देता रहे सबको, तो ऐसा है। तो कहते हैं ज्ञान को मिथ्या क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान ये अपने काम और काम तो बहुत करता है, विषयों के उठाने के, धरने के, खाने के, उन्होंने तो हिलजा रहता है, और जो अपना वास्तविक काम है तत्व ज्ञान का वो नहीं करता। इसलिए ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा। टोटल जी उठाना, उसमें पढ़ना उसके कि श्रद्धा मिथ्या है कि ज्ञान मिथ्या है कि चाबी मिथ्या है, कहाँ से खुलेंगे, चाबी कैसे खुलेगी इनकी, कैसे जीव को संवेदन होगा, कैसे इसकी श्रद्धा बदलेगी, अनादिकाल की श्रद्धा कैसे बदल जाएगी, क्या उसका प्रक्रिया है, वो पढ़ो उसको खोल कर टोटल जी को, तो एकदम गजब हो जाएगा बिल्कुल। जब बादल फट जाते हैं ना, सूर्य निकल जाता है, मोक्ष में पासा, ऐसा ग्रंथ है। ज्ञान मिथ्या नहीं है भैया, ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान का काम तो जानना है, जैसा है वैसा जान लेता है। बाई काम किसका है? बाई काम श्रद्धा का है। लेकिन श्रद्धा भी भाई वो काम करती है जो ज्ञान समझाता है, तर्क देता है, निर्णय करता है, जो उसे बारंबार अभ्यास करता है, श्रद्धा उसको स्वीकार कर लेती है। जैसे कोर्ट लगती है, कोर्ट के अंदर जो जज साहब होते हैं तो बैठे होते हैं, जज साहब बैठे नहीं बैठे। अब जज साहब का तो केस है नहीं, न जज साहब ने कोई केस बनाया है। केस किसका है? केस तो वकील बनाएगा, वकील लाएगा, वकील मेहनत करेगा। कितनी मेहनत करेगा? बहुत मेहनत करेगा। अब कोर्ट में हियरिंग कितनी देर लगती है होने में? क्या हो भैया, वो तो पता है कितनी देर की हियरिंग होती है? 5-7 मिनट की। बहुत मिल जाए 5-7 मिनट मिल जाए तो, अगर आमतौर पे होती है। अब 5-7 मिनट तो बहुत मिल जाए, अगर इतनी लंबी हियरिंग चल जाए ना तो 5 मिनट तो बहुत होते हैं। दूसरा वकील भी बोलता है, वो भी बोलता है, इतना टाइम लग ही जाता है। और जज फाइल फेंक के मारता है, हो गया बस, फेंक के मारता है, हो गया। और वो तैयारी इतने वकील ने इतनी करी, घंटों लगा दिए, वो तो निर्णय करता है बस। क्या करता है? निर्णय करता है। इसे श्रद्धा निर्णय करती है। श्रद्धा निर्णय क्या करती है कि परवस्तु को या तो अपना मानती है या अपने को अपना मानती है। देखो, श्रद्धा की पर्याय बिना काम करे रह नहीं सकती। प्रत्येक गुण का कार्य प्रत्येक समय कार्य कर रहा है, कोई भी गुण कार्य करे ना रह नहीं सकता। तो श्रद्धा का भी कार्य प्रत्येक समय चल रहा है। श्रद्धा का कार्य क्या चल रहा है? अपना मनमान्य काम चल रहा है। तो अपनापन वो कर कहाँ रहा है उसकी बात है। यदि अपनापन पर में कर रहा है तो दुखी है, और अपना स्वयं में कर रहा है तो वो सम्यक श्रद्धा होने से वो ज्ञान सम्यक ज्ञान और चारित्र सम्यक चारित्र है कि नहीं है? अब ज्ञान तो भाई ज्ञानावरणी करो तो पहले भी उतना था,
और अब भी उतना ही है। ज्ञानावरणी कर्म में इतना तो फर्क नहीं पड़ा। शिवभूति मुनिराज को ज्ञानावरणी कर्म था तो था, पूरा था तो पूरा ही था, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे, सम्यदन सम्यज्ञान सविचार थे कि नहीं थे। देखो ज्ञानावरणी कर्म के ज्यादा कम होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दर्शन मोहनी कर्म के होने ना होने से जरूर फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि दर्शन मोहनी कर्म में तो श्रद्धा उल्टा कर देता है या फिर हट जाता है, श्रद्धा सीधी हो जाती है। उसके दर्शन मोहनी के दो ही काम है बस, तो ज्ञानावरणी के काम नहीं है। ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान को उल्टा नहीं करता, ज्ञान को ढकता है। क्या भूपा जी बताना? ज्ञानावरणी काम उल्टा काम नहीं करता, ज्ञान को ढकता है। हाँ, और दर्शन मुनि कर्म भी उल्टा काम करता है। दर्शन मुनि कर्म क्या करता है? ये उल्टी श्रद्धा करता है। तो वहां जो खोलने की चाबी बताइए ना, जो उल्टा है उससे नहीं खुलता, जो सुलटा है उससे खुलता है। सुलटा कौन है? सुलटा ज्ञान है। ज्ञान है, ज्ञान। ज्ञानावरणी कर्म कोई परेशान थोड़ा कर रहा है हमारे को कि ज्ञानावरणी कर्म कह रहा है कि तू अपने को ये शास्त्र मत पढ़, अपने को मत जान, कुछ नहीं कहता। ज्ञानावरणी कर्म वास्तव में कुछ नहीं कहता। 12 गुण स्थान तक ज्ञानावरणी पूरा चला जाता है, 12 गुण स्थान तक हिलता भी नहीं ज्ञानावरणी कर्म, रंच मत नहीं हिलता ज्ञानावरणी 12 गुण स्थान तक। जिसकी अकल कम है तो अकल ही रहेगी 12 गुण स्थान तक, कुछ नहीं बढ़ेगा, लेकिन तत्व ज्ञान पूरा हो जाएगा उसको। और तत्व ज्ञान होने से वो समझ जाएगा कि भैया ये 6 द्रव्य अलग अलग हैं, इनके तत्व गुण अलग अलग हैं, और उनको पर जान करके अपना स्वयं में स्वयं आ जाएगा, अपनी श्रद्धा के अंदर स्वयं जम जाएगा। इसका नाम ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है। ज्ञान कब पूर्ण होगा? ज्ञान 13 पूर्ण होगा। चारित्र कब पूर्ण होगा? चारित्र 11-12 पूर्ण होगा हैं। और श्रद्धा तो चौथे पूरी होगी भाई साहब। सबसे पहले सुधरेगी तो क्या सुधरेगी? सबसे पहले सुधरेगी तो श्रद्धा सुधरेगी। सुधारेगा कौन उसको? श्रद्धा सुधरेगी, लेकिन श्रद्धा को सुधारेगा कौन? हाँ, उसको सुधारेगा कौन? उसको ज्ञान क्या करेगा? बारंबार तत्वाभ्यास करेगा, जानेगा, ये समझेगा ये मेरे हित की बात है। ऐसे हित की बात जान करके केस फाइल कर देगा श्रद्धा कोर्ट में। अब तक तो केस फाइल नहीं है जीव का, अभी तो केस तो फाइल करे पहले, अपना केस तैयार तो करे। केस तैयार कैसे होगा? केस तैयार शास्त्रों पर होगी, वास्तव में कोई दिक्कत तो है, आचार्य कह रहे ऐसा है और मुझे लग रहा है ऐसा है, कहीं कोई दिक्कत तो है। ये कह रहे तो भ्रमवश सो रहा है पढ़ के, जिसका फल निगोद है, कहीं ना कोई दिक्कत है जो मुझे नहीं भास रही। अब मुझे उस दिक्कत का पता करना है, वो दिक्कत कहाँ है, ऐसा जान करके केस तैयार करता है अपना। कैसे? जैसे वकील अपना केस तैयार करता है, इस तरीके से। कितनी फाइलें खोले थे डॉक्टर, कितनी तैयारी करते हैं, सीए इंजीनियर कितनी तैयारी करते हैं कि फाइल के ऊपर, कितनी मेहनत करते हैं। इसे लगे तो सही मेरा केस फंसा हुआ है। यदि इसे लगेगा मेरा केस फंसा हुआ है तो इन सबको छोड़ेगा और शास्त्र में घुस जाएगा। फिर श्रद्धा को बार बार तर्क देगा, निर्णय देगा, युक्ति देगा, अभ्यास देगा, बारंबार उसमें यही का विचार, यही में चिंतन, यही का विचार, यही में चिंतन करते 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 उसके सम्यक विचार से दर्शन मोहनी प्रकृतियाँ मंद पड़ेंगी। वो दर्शन मोहनी प्रकृति जब मंद पड़ेगी, इसको अपना भान होगा, अपना अभ्यास होगा, अपना भान होगा, अपना अभ्यास होगा, बारंबार काम करेगा, तो दर्शन मोहनी मंद पढ़ते 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 खत्म हो जाएगी। वो सम्यक श्रद्धा का उदय होगा, श्रद्धा मोहनी जाएगा, और सम्यक श्रद्धा उदय होने से इसका मोक्ष मार्ग शुरू होगा। उसका नाम सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग है। इसका नाम है सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। सो रहा है अभी तो प्रद्रव्य को अपना मान करके माने श्रद्धा। और पहले तो जाने बिना श्रद्धा किसी करेगा? जाने बिना तो अनादिकाल से जीव की श्रद्धा हो ही रही है विपरीत रूप। पहले तो ज्ञान में जाने, और जानने के बाद इस तरह जाने कि इससे मेरा हित है। क्या कहा चीज? मेरा हित है, इतना जानना। जाने अब जानना तो कोई बात नहीं, जान लिया, लेकिन किस तरह जाने? मेरा हित है, अपना हित समझ। ये परम हितकारी, परम उपकारी जिनवाणी, परम उपकारी जिनवाणी, सहज ज्ञायक बताया है, हुआ निर्भर अंतर में, परम आनंद छाया है। ऐसा जिनवाणी को पढ़े भैया, ये सारे राज वहीं से खुलेंगे, कहीं और से नहीं खुलेंगे। और जब राज खुलेंगे श्रद्धा को तर्क मिलेगा, और जब तर्क मिलेंगे तो श्रद्धा इतनी बेवकूफ नहीं है स्वीकार न करे
वो श्रद्धा स्वीकार करेगी उन तर्कों को, और तर्क स्वीकार करके सम्यक भी होगी। ज्ञाता भ्रमवश होकर पर द्रव्य को अपना करके रूप सो रहा है। अब सो रहा तो सो ही रहा है हैं? और अपने आप अज्ञानी हो रहा है। कोई दूसरा से ज्ञानी कर रहा है क्या? क्या लिखा? अपने आप, अपने में वो अपने आप नहीं, अपने आप अज्ञानी हो रहा है। कोई उसे ज्ञानी कर नहीं रहा है। कोई कर्म का निमित्त ज्ञानी कर रहा क्या उसको, कि कर्म के वो उदय चाहें तो उसको अज्ञानी कर दें, और कर्म को उदय चाहे तो ज्ञानी बना दें। तो सारी गाड़ी किसके हाथ में चली जाएगी? ये सब गाड़ी कर्म के हाथ में चली जाएगी। ये भैया कर्म कुछ लेते देते नहीं है, कर्म कुछ करते नहीं है। आचार्य जी ने बार बार अज्ञान का कर्ता जीव को कहा, अज्ञान का कर्ता कर्म को नहीं कहा। कर्म निमित्त हैं, ये बात तो बराबर है, लेकिन कर्म ने जीव को ज्ञानी कर दिया हो, ऐसी बात नहीं है। अज्ञानी तो कौन हो रहा है? अज्ञानी तो स्वयं हो रहा है, स्वयं सपनों के मजे ले रहा है हैं? सपनों में हिंसा देके किसी तरह का भोग करे तो पाप बनता है कि नहीं बनता? पूरा पाप बनता है। सपने ही पाप बनता है, क्योंकि सपना आया क्यों तुझे? कहीं ना कहीं तूने खोटा विचार किया होगा, इसलिए सपना आया। बिना खोटे विचार के सपने आया करते। जिन्हें शास्त्र की पढ़ते हैं ना, तो सपने में शास्त्र की आते हैं, और जिन्हें मुनिराज भगवान दिखते हैं ना, उन्हें सपने में मुनिराज भगवान ही आते हैं। ये तेरे अभ्यास की कमजोरी है, तो सपना खोटा आया। कहते एक इंद्रिय को भैया बंद होता रहता है, भले वो जानता हो ना जानता हो बुद्धिपूर्वक, लेकिन बंद तो चलता रहता है उसको भी। अपने आप अज्ञानी हो रहा है, कोई कर्म में उसको अज्ञानी किया नहीं है। निमित्ताधीन दृष्टि वाले क्या कहते हैं? ये कर्म करते हैं भैया, कर्म कर रहे, कर्म कर रहे, कर्म नहीं कर रहे, अपने आप हो रहा। तत्वाद सूत्र में सूत्र है कि जो सिद्ध भगवान है वे लोक के ऊपर जो अग्रभाग है उससे ऊपर गमन क्यों नहीं करते? तीन वे है ना बात वाले, धनुर्धि बात वाले, धनुवात वाले हैं, तनुवात वाले, तीन बात वाले हैं ना। तो उनके ऊपर सिद्ध भगवान गमन क्यों नहीं करते? उसके अंदर भी एक स्थान है, सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं, कौन से वाले पर रहते हैं। वो पढ़ोगे तो पता लगेगा कौन से वाले पर रहते हैं, तीनों वाले में से जिससे ऊपर सिद्ध भगवान नहीं जाते। तो उसमें एक सूत्र आया, धर्मास्तिकाय अभावात। सिद्ध भगवान ऊपर क्यों नहीं जाते? धर्मास्तिकाय अभावात, क्योंकि उससे ऊपर धर्मास्तिकाय द्रव्य नहीं है। कौन सा द्रव्य नहीं है? धर्मास्तिकाय। और धर्मास्तिकाय की परिभाषा क्या है? धर्मास्तिकाय द्रव्य की परिभाषा क्या है? क्या परिभाषा है धर्मास्तिकाय की? तो चलते हुए सहयोग करे, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को जो चलने में सहकारी हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे जल में चलती हुई मछली को गमन करने में जल, ये परिभाषा है नहीं। आज सूत्र लिख दिया धर्मास्तिकाय अभाव, कि धर्मास्तिकाय का अभाव है वहाँ। तो कहना देखो धर्मास्तिकाय का अभाव है इसलिए नहीं गए वहाँ पर हैं। अबे भैया तो वे नहीं गए, 6 द्रव्य नहीं जा रहे वहाँ तो 5 द्रव्य कोई से नहीं जा रहा, तो सब क्यों नहीं जा रहे? वहाँ तो धर्मास्तिकाय भी नहीं जा पा रहा, तो धर्मास्तिकाय खुद तो चला जाए भाई। धर्मास्तिकाय को किसका अभाव है? तो धर्मास्तिकाय तो किसका अभाव नहीं है। तो वहाँ तक जाने की सीमा है उनकी, इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो सूत्र में निमित्त की अपेक्षा कथन करा कि धर्मास्तिकाय का अभाव है। निमित्त दृष्टि वाला क्या कहता है कि धर्मास्तिकाय नहीं है इसलिए नहीं जा पा रहे, जबकि वहां उनकी जाने की योग्यता ही वहां से आगे नहीं है इसलिए नहीं जा पा रहे। निमित्ताधीन दृष्टि वाला भैया बहुत दुखी रहता है, वो बात में निमित्त खड़े कर देता है। निमित्त होंगे तो काम होगा, निमित्त से कार्य होगा, निमित्त हटा दो तो कैसे काम होगा। निमित्तों की महिमा करता रहता है और उपादान की महिमा नहीं आती उसको लगता है कार्य उपादान से हो रहा है। और अपने उपादान को देखेगा तो अज्ञान मिटेगा, और निमित्तों की तरफ देखता रहेगा तो अज्ञान कहीं भी नहीं मिटेगा। अपने आप अज्ञानी हो रहा है। जब श्री गुरु प्रभाव का भेद ज्ञान करके उसे एक आत्म भाव रूप करते हैं। क्या करते हैं श्री गुरु? श्री गुरु कौन है? जो वास्तव में आत्मा का उपदेश दे और पुत्र का उपदेश भिन्न भिन्न का उपदेश दे, वो तो श्री गुरु हैं। और इसके अलावा अन्य को उपदेश दे, व्यवहार की क्रियाओं में उलझा दे और बाहर के उपदेश दे, तो श्री गुरु नहीं है। श्री गुरु कौन है? जो पर भाव का भेद ज्ञान करके, जिधर भी प्रभाव से भेद ज्ञान नहीं है वो ना गुरु है, ना साधक है, ना साध्य है, कुछ नहीं है वो। प्रभाव का भेद विज्ञान करके, हाँ, पर भाव से भेद ज्ञान कहाँ हिल जाए जी? कहाँ है इसका मोह विराजमान? मोह का सिंहासन कहाँ है? मोह का सिंहासन कहाँ है?
वो था ना वो राजा, वो नारद था, और एक वो उसका वो था राजा वसु। राजा वसु सुनी कहानी, नहीं सुनी राजा वसु की? याद हो तो? नहीं नहीं, वो आज वाली। हाँ वही वाली कहानी है। तो वो राजा वसु क्या था, स्फटिक के सिंहासन में बैठा करता था। तो लोगों में ऐसा प्रसिद्ध था कि आकाश में उड़ता है, आकाश में बैठता है ये। जबकि बैठता कहाँ था वो? स्फटिक के सिंहासन पर। और प्रसिद्ध क्या था वो? कि ये जो है आकाश में बैठता है जी। तो जगत में प्रसिद्ध हो गया कि आकाश में बैठता है। और बैठता कहाँ था? स्फटिक के सिंहासन पर। स्फटिक के बाएं स्फटिक का सिंहासन बैठता था वो उसके ऊपर, स्फटिक के ऊपर। लेकिन दिखता नहीं था कि किसी चीज़ के ऊपर बैठा हुआ है। तो कैसा लगता था? पालती मार के बैठ जाए सिंहासन के ऊपर, कैसा लगे? जैसे हवा में बैठा हो है। तो ऐसा प्रसिद्ध हो गया वो जगत में। और लोग देखने आते थे उसको कि राजा देखो हमारा कैसा है, आकाश में बैठता है। और बैठता कहाँ है पे? स्फटिक। अब पाए तो उसके थे, पैर तो थे लेकिन दिख नहीं रहे थे। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, दूसरी बात मेरा कहना है कि वो तो पैर थे तो, लेकिन दिख नहीं रहे थे। इसलिए मुंह के पैर तो हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। दिखाते कौन है? आचार्य देव निर्णय कराते हैं कि भैया इसके पैर देख, तू यहाँ पर ये बैठा है ना, कहीं पैर हैं इसके? ये मुंह ऐसी विराजमान नहीं है, ये मिथ्या श्रद्धा ऐसी विराजमान नहीं है, कहीं ना कहीं पैर हैं इसके। पैर कहाँ हैं इसके? कि पैर तेरे ज्ञानता में है इसके। अब वो उसने झूठ बोला तो सब क्या हुआ फिर? उसके पैर टूट गए, सिंहासन के नीचे गिरा, और नीचे गिर के नरक में धंस गया। ऐसा कैसे ही मैं सिंहासन के धसा कि नहीं धसा? याद है कहानी? पच झूठ से ती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। मैं सिंहासन के नरक में घुस गया। इतनी बात कहते कि आज मैंने बकरा होता है। आज माने बकरा। श्री गुरु, कौन श्री गुरु भैया? ये श्री गुरु मिलने दुर्लभ है बहुत। जिसे मिल जाए जीवन में कल्याण हो जाए। कुंद कुंद देव जैसा श्री गुरु मिल जाए, श्री गुरु कुंद कुंद देव जैसा श्री गुरु मिल जाए और उनकी बात समझ में ना आए तो कहना महामोही मिथ्या दृष्टि है। अब भी निमित्त को करता जान देखता रहा तू। भगवान मिले, कुंद कुंद देव मिले, अब भी निमित्त को करता देख रहा है। भैया निमित्त को करता नहीं होता। जो प्रभाव से भेद ज्ञान ना कराए वो श्री गुरु नहीं है। जो प्रभाव जो अपनी बात ना करे वो श्री गुरु नहीं है। श्री गुरु प्रभाव का भेद ज्ञान करा के उसे एक आत्मभाव रूप करते हैं और कहते हैं कि तू शीघ्र जाग भाई, सावधान हो। यह आत्मा वास्तव में एक ज्ञान मात्र ही है, अन्य सब प्रद्रव्य के भाव हैं। तू कौन है भैया? तू कौन है? कि तू आत्मा है। तू कौन है? तू आत्मा है। अब बच्चा हो जाए किसी स्त्री को, तो बच्चा पैदा होते ही इतना दर्द हो रहा उसको, चिल्ला रही, और उसे एक शक्ल उसके बच्चे की दिखा दो। क्या कहती है? मुझे बच्चा दिखाओ मेरा। और एक शक्ल बच्चे की दिखाई, बच्चे की दिखाई, दर्द कहाँ गया वो? बच्चे को देखते बच्चे का आनंद आने लगा कि दर्द का वेदना लगी दर्द की। कहाँ उसको अपना भासता है कि नहीं ये बच्चा मेरा, ऐसा वो देखते ही सारी सारी शक्ति कहाँ लग जाती है उसकी? वो दर्द से हटके सारी शक्ति उस बच्चे के एकत्र लग जाती है। ओहो ये मेरा, ऐसे मेरा आते ही उसके अंदर सारा सर्वस्व समर्पित हो जाता है, वो सारी वेदना भूल जाता है। वो होता कि नहीं होता ऐसे ही? क्यों भाई? और उस वेदना को चिल्लाए, खूब भयंकर हैं शोर मचाए, और सारा शोर मचाने के बाद और जब बच्चा सामने आए तो कहाँ गई वेदना? खुशी में बदल दे। खुशियां बदल गई, प्रसन्न होगी, पुत्र सुंदर पुत्र हुआ। आहा, वो वेदना एक समय की थी, ये तो चली जाएगी। पुत्र तो जीवन भर काम आएगा, पुत्र तो जीवन भर का है। इस तरह आचार्य देव ने कहा तेरी सारी शक्ति तेरी आत्मा को केंद्रित करेगी, तेरी आत्मा पे लगेगी। तू कौन? शुद्ध बुद्ध अखंड परमात्मा है। ऐसा जैसा स्वयं तेरा पर में झलकता है, ऐसे ही स्वयं तेरा स्वयं में लग जाएगा। उस दिन ऐसे ही काम होगा, सारी एक समय पर्याय के राग द्वेष सब भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा को अनंत काल भोगना है, और ये वर्तमान समय का एक समय का झूठ है, राग द्वेष आदि जो है। ऐसे अपने आत्मा को प्रतीक से समर्पित हो, जैसे वो बच्चे के प्रति देख के खुश आनंदित हो जाए, ऐसा बच्चे के प्रति समर्पित हो जाए। गाय भैंस के बच्चे हो जाए ना, तो पैदा होते ही कैसे वो दूध में लग जाता है और उसको प्रसन्नता हो जाती है गाय भैंस को, बच्चा हो गया भाई है। कितना समय का साथ है उस बच्चे का बतावा है, और उसके लिए कितना खुश होता है जी, कितना अपनापन मानता है उसके अंदर, सारा जीवन लगा देता है उसके लिए। कितने दिन का साथ है, कितना काम में आएगा नहीं आएगा तो उधर प्रमाण की बात है। उसके लिए पूरा जीवन खराब कर देता है।
हैं, और यहाँ जो तीन लोग का नाथ तो विराजमान है, जो तू तेरे काम अनंत काल तक आएगा, हैं, और अनंत काल तक तू अपना साथ देगा, उसकी तरफ दृष्टि नहीं करता, तो तेरे मोह का अंत तो कभी आने वाला है नहीं। उसका फल भोगने के लिए कौन नरक निकुंज में जाएगा? कि तू ही जाएगा भाई। और उसको देखेगा तो मोक्ष में कौन जाएगा? कि तू ही जाएगा। अनंत काल तक भोगेगा, भोगूंगा अनंत काल तक। किसको? अपने सुख को। तो अनंत काल का साथी तेरा कौन है? ये मोह, बाहर के संयोग पदार्थ, कि तू स्वयं? समझ में आती है बात? है जीव जीव नहीं आती है। अब लगता है कि भैया ये आज तक जो जीवन हम ढो रहे थे जबरदस्ती का, कहाँ ढो रहे थे? मैं नादी, मैं कौन? मैं अनंत गुणों का धाम, तीन लोक का नाथ परमात्मा। कौन हूं मैं? ये सब सुनते हैं कान में, कभी पढ़ते हैं किसी कान में कि तो तीन लोक का नाथ भगवान परमात्मा है, शुद्ध बुद्ध अखंड ज्ञायक है। ये सब गाने पढ़ते हैं कभी किसी के? अरे गाने पढ़ते ही जैसे पुत्र को देखते ही मस्त हो गई है, ऐसे अपने गायक को देखते ही अरे अनंत काल का मेरा साथी आ गया, ऐसा देखते अंदर से रोम रोम पुलकित हो जाता है, इसका प्रसन्नता आ जाती है। लो हो गया कर्म का भाव, गया हूं, ये भागा जा रहा हूं। भागा नहीं, भागा, अपना संवेदन हो गया। आचार्य देव कहने लगे कि श्री जाग, सावधान हो, यह तेरा आत्मा वास्तव में ज्ञान मात्र ही है और अन्य सब पद्रव्य के भाव हैं। अपने को ज्ञान मात्र देखा तो अन्य सब प्रभाव का त्याग करना पड़ा, कि हो गया? हो गया। हाँ, जबरदस्ती की कहने की बात नहीं भैया, जबरदस्ती छोड़े छाड़े अब दिखावा करे, हमने तो ये छोड़ दिया जी, हमने तो ये छोड़ दी, हमने ये छोड़ दिया, ये सब दिखावे की बातें करने का, नाटक नोटंकी का टाइम नहीं है ज्ञानी के पास। ज्ञान के पास नाटक नोटंकी का टाइम नहीं है। कितने नाटक करता फिरे, दिखाता फिरे कि देखो जी मैं कितना बड़ा हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ये हो गया। तो टाइम किसके पास है यार? तो छोड़, तू एक तरफ चल, हमें तैयारी करनी है अपनी गाय की, मोक्ष की। ये सुनना हो सुन ले, जाना हो चला जाए, आना हो आ जाए, जिसे बैठना हो बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं। हम तो तैयारी किसकी कर रहे हैं? तो मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं अपनी। हमें दरकार नहीं है इतनी बात करने की फालतू, इस शरीर के बारे में बात करते रहेंगे 24 घंटे। क्या छोड़ दिया, क्या खेल लिया, क्या दवाई ले लिया, क्या पी लिया, कुछ नहीं। हमें टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, हमें तो अपने विज्ञान से फुर्सत नहीं है, और उसका उपाय स्वाध्याय दिए भैया। तब बारंबार कहे गए इस आगम के वाक्य को सुनता हुआ। अब देखो इतने स्वाध्याय होगी इनके, 150 स्वाध्याय हो जाएंगे लगभग, और इतनी गाथाएं होगी। बात तो एक ही चलेगी, नहीं चल रही शुरू से, जब से लगा कोई और बात आई इसके अंदर, शास्त्र के अंदर? एक ही बात। आचार्य देव ने कोई और बात बता दी हो इसके अलावा? त्याग व्रत नियम कुछ बताए हो इसके अलावा? मोक्ष जाने के उपाय, ये तो मोक्ष जाने का उपाय चल रहा ना सीधा साक्षात इसके अंदर। तो क्या बताया? बारंबार। तो इस बात को क्या कर रहे? बारंबार बता रहे शुरू से लेकर अब तक, वही बात बारंबार बारंबार। और जब बारंबार सुनता है सुनता है सुनता है, तो कहीं ना कहीं भैया समझ में तो आती है। 100 बार तो झूठ भी बोल दो ना, सत्य लगने लगता है। एक झूठ को भी 100 बार बोल दो तो ऐसा लगता है हाँ ये सही बात है, और ये तो सही बात है ये तो सही क्यों लगेगी? बारंबार कहे गए इस वाक्य को, इस आगम के वाक्य को सुनता हुआ वह समस्त स्वयं पर के चिन्हों से भली भांति परीक्षा करेंगे। क्या बात लिखी? वाक्य को सुना और सुन के छोड़ नहीं दिया उसने। छोड़कर क्या करा उसने? स्वयं क्या है, पर क्या है, इन चिन्हों से भली भांति परीक्षा करे। वास्तव में न्यायवान होगा, सम्यक दृष्टि होने वाला होगा, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि होगा, तो ये काम करेगा। टोडरमल जी ने मिथ्या दृष्टि 4 भेद लिए, बहुत बढ़िया भेद है, पढ़ने लायक है। कौन कौन से लिए? एक तो होते हैं निश्चयभाषी हैं, एक होते हैं व्यवहाराभासी, एक होते हैं उभयाभासी, जो कहते हैं भैया अब मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, मैं निश्चय वाला हूँ, अब क्रियाएं करो तो व्यवहार वाला हूँ, उभयाभासी। और एक और लिया भूत गजब का, पता है जी? नहीं पता? हाँ, तो बोला करो ना जब तुम्हें पता होता है तो। भाई मुझे लगता है पता नहीं है तो बोला करो ना जब तुम्हें इतनी बात पता है तो हाँ, बहुत बढ़िया। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, वो है तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन कौन है वो? सम्यक के सन्मुख है। हाँ, वो निकटवर्ती सम्यक दृष्टि है। सम्यक दर्शन उसको होगा, लेकिन फिलहाल मिथ्या दृष्टि है। वो कौन है? वो चिन्हों से भली भांति परीक्षा करता है, परीक्षा करने का इच्छुक है। अपने को अभी सम्यक दृष्टि नहीं मानता, वो मानता है सम्यक दृष्टि होगा। और वो व्यवहाराभासी, निश्चयभासी, उभयभासी अपने को सम्यक दृष्टि मान के बैठ गया है कि मैं कौन हूं? कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। दिक्कत है भाई
वह स्वपर के चिन्हों से भली भांति परीक्षा करता है कि अवश्य यह प्रभाव ही में, ये कौन से भाव, ये परद्रव्य के भाव हैं, खाने के पीने के हैं, नमकीन आ गई, मीठा आ गया, सुनने को अच्छा शब्द मिल गए, देखने को अच्छा मिल गया, नाक में सुगंध अच्छी आ गई, बुरी आ गई, हैं, स्पर्श के ठंडा गर्म हो गए, ये सब किसके भाव हैं? ये सब परद्रव्य के भाव है, प्रभाव हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक ज्ञान मात्र ही हूं। अब कहने लगे नहीं जी, तो मेरे भाव हैं, मैं ही तो कर रहा हूँ इन भावों को, और कौन कर रहा है? पुतल थोड़ा कर रहा है इन भावों को, खाने के भाव, पीने के भाव कौन कर रहा है? कि मैं, पुतल थोड़ा कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। वे कहते हैं जो जिसके निमित्त से होता है वो उसका होता है। सिद्धांत गांठ मार लेना, जो जिसके निमित्त से होता है वो उसी का होता है। इसी प्रकार आचार्य देव ने कहा कि ये पुद्गल द्रव्य के निमित्त से हुआ, तो पुद्गल द्रव्य का, तो तेरा भाव कौन सा है कि तेरे से ज्ञान उठाया है तो ज्ञान मात्र है। जो जिसके निमित्त से होता है। तो कौन है? तो ज्ञान मात्र है। यह जानकर वो ज्ञानी होता हुआ क्या हुआ? सम्यक ज्ञानी हो गया और सर्व प्रभावों को तत्काल छोड़ देता है। छोड़ देता है मतलब मेरे नहीं है ऐसा मानता है। इस ऐसा मानने को ही छोड़ना कहा जाता है। उन प्रभावों को अपना नहीं जानना ही छोड़ना है। अन्य को छोड़ने की विधि अन्य नहीं है कि उनको पकड़ रखा और छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। तो भ्रम से उनको अपना मान लिया था और उसने पर को नहीं छोड़ा, उसने अपने भ्रम को छोड़ा। क्या छोड़ा बाजी? अपने भ्रम को छोड़ा। हाँ, भ्रम को छोड़ना हो तो भैया उपाय है। क्या उपाय है? इन शास्त्रों का सम्यक अभ्यास करो, ये उपाय है। भ्रम टूटेगा। क्यों? क्योंकि टूटा है। किनका टूटा है? कि अनंत ज्ञानी को टूटा है। तो जिनका टूटा है तो मेरा भी टूट सकता है। भावार्थ, जब तक पर वस्तु को भूल से अपनी समझता है तभी तक मोहम्मद रहता है, और जब यथार्थ ज्ञान होने से पर वस्तु को दूसरे की जान लेता है तब दूसरे की वस्तु में मोहम्मद कैसे रहेगा? अर्थात नहीं रहे, यह प्रसिद्ध है। पापी होता है ना, चोरी होता है, चोरी करता है तो चोर के धन को दिखावा नहीं करता, चुपके से चुरा चुरा के ले जाता है, जानता है कि पाप है। अभी तो पाप को पाप नहीं जानता आपने। मोह का पाप चल रहा है, अज्ञानता का पाप चल रहा है, इसको पाप नहीं भाषित हो रहा। अभी तो खुलेआम घूम रहा है पाप करके। तो यहाँ तो व्यवस्था नहीं है भैया प्रकृति के अंदर। तो क्या होता है? अनंतानु मंदिर दर्शन मुखर बन जाता है इसको आगे के लिए, है पाप का बन जाता है आगे के लिए, और फिर उनको भोगता है। क्योंकि पाप का फल तो भैया पाप आएगा ही आएगा, पाप का फल पुण्य तो आ नहीं सकता। और पाप क्या करता है कि अपने को नहीं जानता और चोरी करता है दूसरे द्रव्य की, दूसरे को अपना मानता है, अतिक्रमण करता है, दूसरे को कब्जा करता है, और कब्जा करके खुशी होता है। मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, मैंने तेरे पैसे इकट्ठे कर लिए, मैंने ये संपत्ति, मेरी वो संपत्ति, और ऐसा करके अपने को ज्ञानता अवश्य दुखी करता है। अपनी संपत्ति को नहीं जानता भैया, तो अपने में रहे और दूसरे को अपने में रहने दे। आज दुनिया में लड़ाई का कारण क्या हो रहा? सब अतिक्रमण करने में लगे हुए हैं। वो उसकी सीमा में घुस रहा, वो सीमा में घुस रहा। अच्छा, सीमा में घुसता तो क्या होता है? युद्ध होते ही नहीं होते, लोग मरते कि नहीं मरते, कषाय कलेश टेंशन होती कि नहीं होती? क्यों? अतिक्रमण। अपनी सीमा में सब रहे हैं। सारे झगड़े अतिक्रमण, कषाय घरों के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर सब झगड़े अतिक्रमण के तो हैं। अपनी सीमा में रहो तो क्या झगड़ा है? अपनी सीमा में सब लोग रहो, क्या दिक्कत है? अपने अपने काम सब लोग करो। एक दूसरे की सीमा में हस्तक्षेप करना, अतिक्रमण करना, ये भैया बहुत बड़ा दोष है। फिर कषाय कलेश टेंशन किसे होंगी? कि तुझे ही होंगी, किसी और को नहीं होंगी। इस तरह भैया अपनी सीमा में रहो, निज सीमा में आओ। निज सीमा कौन सी है? अपनी सीमा ज्ञान की सीमा है। ज्ञान सीमा में आ जाओ और परद्रव्य कर्ता अपना मानना छोड़ दो। परद्रव्य का जैसा होता है वैसा होने दो, कर्ता मत मानो अपने आप को। इसका ना ही परद्रव्य छोड़ना है। तो खाना छोड़ दूँ क्या? कि तू अब भी वैसी बात करता है तू अब भी पागलपन की बात करता है, तेरा पागलपन अब भी दूर नहीं हुआ क्या अब छोड़ दूंगा? तो क्या समझाते हैं, फिर वही दिमाग चला जाता है। जैसे मैं चाय की टीका पढ़ ले इसकी, है ना, बस पढ़ के खत्म करता है। उत्थानिका पेज नंबर 16। अब प्रत्याख्यान के विषय में दृष्टांत कहते हैं। तात्पर्य वृत्ति, जैणाम कोई पुरुषो परद्रव्य मिणंती जानिदुम चैदी। जैसे कोई पुरुष वस्त्र आभरण आदि को परद्रव्य हैं ऐसा जानकर छोड़ देता है, तह सव्य प्रभावे नाउण विमुंचते नानी। इस प्रकार मिथ्यात्व रागादिक प्रभावों को या पर्यायों को स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से पर जानकर विशेष रूप से अथवा मन वचन काय की त्रिशुद्धि से
छोड़ देता है। मिल गया? मिल गया? हाँ हाँ, मिथ्यात्व को छोड़ देता है, राग को छोड़। अब ये समझा देता हूँ, नहीं तो कल पूरा दिन लग जाएगा इसका समझाने में, 1 घंटा लग जाएगा इसको समझाने में। ये लाइन बहुत माल है इसके अंदर। मिथ्यात्व को छोड़ देता है, राग आदि प्रभाव को छोड़ देता है, और पर पर्यायों को छोड़ देता है। ये पर पर्याय जो है ना, इसके अंदर बहुत विषय खुलासा है। ये पर पर्याय जो शब्द दिया है इसके अंदर, वो क्या छोड़ता है? स्व संवेदन ज्ञान के बल से। क्या छोड़ता है उनको? स्वसंवेदन ज्ञान के बल से जानकर विशेष रूप से मन वचन काया की त्रिशुद्धि से छोड़ देता है। यहाँ भावार्थ यह है कि जैसे कोई देवदत्त नाम का पुरुष दूसरे के वस्त्र को भ्रम से अपना मानकर धोबी के घर से लाकर ओढ़कर सो जाता है। बाद में उस वस्त्र के स्वामी अन्य व्यक्ति द्वारा वस्त्र का आंचल खींचकर नग्न कर दिया गया, तब उस वस्त्र के चिन्ह को देखकर यह वस्त्र दूसरे का है ऐसा मानकर उस वस्त्र को छोड़ देता है। इसी प्रकार यह ज्ञानी जीव भी अत्यंत ज्ञानी वैरागी गुरु के द्वारा ये मिथ्यात रागातिक भाव अपने स्वभाव में नहीं हैं। बहुत अजब है। विचार कर लोगे, खुलासा कर लोगे अपने आप, खुलासा करना भैया इस लाइन का। मिथ्यात रागातिक विकार भाव अपने स्वभाव नहीं है। मिथ्यात हो, राग हो, कषाय हो, जितने हो, परिणाम हो, ये सब जितने परिणाम दिन रात चलते हैं, ये क्या ये मेरे स्वभाव नहीं है। क्यों? एक शुद्धात्मा ही तुम्हारा स्वभाव है, और शुद्धात्मा के अंदर ये सब नहीं है, हैं? इस प्रकार समझाए जाने पर उन सब भावों को परखे हैं ऐसा जानकर तत्काल छोड़ देता है। क्या करता है ऐसा जानकर के? तत्काल छोड़ देता है, और शुद्धात्मा की अनुभूति करता है। क्या करता है? आत्मा की अनुभूति का अनुभव करता है। इस प्रकार 2 गाथाएं समाप्त हुई। इस तरह से भैया छोड़ना कहीं कुछ नहीं छोड़ने के नाम पे भ्रम ढोना नहीं है, और छोड़ना कहीं कुछ है नहीं। छोड़ना है तो क्या छोड़ना है कि अपने जो भ्रम है उसको छोड़ना है। जो भ्रम से भूल से कुछ और मान लिया है उसको छोड़ना है। ठीक है ना? ऐसा चलो। निज निधि